नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति अपने बाग में 7,396 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने की पेड़ हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर पढ़ता हूँ एक बार। देखिए, एक व्यक्ति अपने बाग में 7,396 पेड़ लगाता है, किसके? संतरों के, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे। यानी कि जो लगा रहा है वो बाग में तो जो पंक्तियों की संख्या है वो उतनी ही रहे जितने की पेड़ है। यानी कि जितने पेड़ है एक पंक्ति में उतनी ही वो पंक्तियां रहे, कहने का मतलब। तो आप ये समझो कि पंक्तियां और पेड़ों की संख्या क्या है? समान। यानी कि x ही पंक्तियां हैं और x ही पेड़ है, यही है कहने का मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया? x इंटू एक्स बराबर 7,396। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर बराबर 7,396। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7,396। ठीक है, तो देखो इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे? 6 कब आता है इकाई के अंक पे? या तो 4 का स्क्वायर करोगे या 6 का। शेष बची संख्या में उस संख्या का स्क्वायर देखना है जो इसके नजदीक हो। तो आप देखोगे कि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो इस 8 को यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो। इसके जस्ट बाद जो संख्या आती है उससे इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 9 कितना हो गया? 72। अब ये देख लो कि ये जो 72 है, 73 इस 72 से बड़ा है या छोटा है? तो आपको पता है कि ये बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बड़ा वाला, यानी कि 86। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 86। उसने क्या पूछा है? तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं, और उसने पहले ही बोल दिया है बाग में पंक्तियां उतनी है जितने की पेड़। यानी कि जो आया है यही पंक्तियां हैं और इतने ही पेड़ है, और ये दोनों मिलके किसके बराबर हो गए? 7,396। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7,801 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि इनमें से वो कौन सी संख्या है जिसको इस संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, और फिर आपको बिल्कुल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, देखिए कल मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको, ऐसा ही क्वेश्चन, बस वहां अंतर क्या था? यहाँ पे बात किसकी आ गई? जोड़ने या घटाने की भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, वरना इन क्वेश्चंस में आप गलती कर दोगे। जबकि कल जो क्वेश्चंस किया था ऐसा, उसमें क्या किया था? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7,801 से गुणा या भाग करने पर। यहाँ जबकि क्या है? जोड़ने या घटाने पर। तो याद रखना, जब भी गुणा या भाग करने की बोले आपसे तो आप क्या करोगे? गुणनखंड विधि से करोगे, और जब जोड़ने और घटाने की बात करेगा तो भाग विधि से करोगे। ठीक है, तो इसको भाग विधि से करना है, और करना क्या है वो देखना। अभी देखो, दो संख्या का पेड़ बनाया, शेष दो बची संख्याओं में भाग देना है। तो आप देखिए कौन सी संख्या का भाग जाएगा इसमें? उस संख्या को यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, 3 जगह। ठीक है, और यहाँ वो अंक लिखाई में आएगा जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ वो आएगा जब इसको जोड़ेंगे। कैसे? जैसे मैंने लिखा 8। तो इस 8 को यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ तो क्या लिख दूंगा इसको जोड़ के, और यहाँ क्या लिखूंगा? इसका मल्टीपल। तो कितना हो गया? 64। देखिए, जब भाग देंगे तो इसका मल्टीपल इससे छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा होते ही तो फिर भाग ही नहीं जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, तो देखो कितना बचा? 8 और 6 कितना बच गया? 64। 4 और 1 कितना बचा? 14। और इधर क्या आ गया? 16। अब अगली बार देखो पूरा पेयर उतारोगे आप, पूरा पेयर उतारना पड़ेगा।
अब ऐसी संख्या यहाँ वो अंक लिखना है जो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और उनका जब मल्टीपल करोगे वो यहाँ आएगा। इसके पास हो, नज़दीक हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखो 16 लिखा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो इस 3 को यहाँ लिख के और मल्टीप्लाई करके देखो 9 8 हासिल 1, बहुत छोटा है अभी तो देखो अगली बार क्या करोगे, मैंने 9 लिखा, तो देखो 9 इंटू 9 81 हासिल 8, 9 इंटू 6 54 और 8 62 हासिल 6, 9 और 6 15, यानी बड़ा हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस संख्या से मल्टीप्लाई करें अपन। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, अब 8 लिखो, देखो 8 इंटू 8 64 हासिल 6, 6 इंटू 8 48, और 6 कितने हो गए 48 और 6 54 हासिल 5, 8 और 5 13, ठीक है। तो फिर कितनी बार भाग दिया, 8 बार। इस 8 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, और यहाँ कितना आएगा 31344। अब माइनस करो, देखो 11 में से 4 गएंगे, कितने बचे 7, 9 में से 4 गया 5, इधर 13 में से 13 गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया 57। अब आपको क्या करना है, अब याद रखना है, ये तो मैंने सिखा रखा है यहाँ तक। तो अब क्या करना है आपको, देखो क्या पूछा है उसने, जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब एक स्टेप याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, यहाँ जो आपका भागफल आया है ये, उसको क्या करोगे, इससे जस्ट अगले वाले अंक का स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर कैसे करोगे, 89 को 89 से मल्टीपल करो। मैंने दो संख्याओं का गुणा करना बता रखा है शॉर्ट में, ठीक है। देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 81 हासिल 8। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 72 और 72 कितना हो गया 144, और 8 कितना हो गया 152, ठीक है। तो 152 में से क्या लिखोगे आप, 2 और हासिल 15, 8 इंटू 8 64, 64 और 15 कितना हो गया 79, ठीक है। 7921 आया। इसमें से क्या करना है आपको, इस संख्या को घटाना है, ठीक है। तो देखो 0 2 और 1, इधर 0 हो गया, तो कितना आया आंसर 120, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मैंने बताया रखा है कि भाग विधि से कैसे करना है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, पूरी बार भाग नहीं जाएगा। तो आपको इस शेषफल, अब देखो यहाँ 57 आने के बाद अगली बार जो संख्या आएगी, यहाँ पे अगली बार जो संख्या आएगी उससे छोटा है, ये तो भाग नहीं जाएगा, मतलब ये शेषफल बच गया। तो यहीं पे आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, जो भागफल आया है आपका, उससे जस्ट अगले वाली संख्या का स्क्वायर करना है, और उसके स्क्वायर में से ये जो संख्या है उसको घटा देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आया 120, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये पता करो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो पिछली बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था रेलवे में, वो इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज अलग थी, लैंग्वेज क्या थी उसकी कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तब तो आप डायरेक्ट कर लोगे, आपको पता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। पूर्ण वर्ग का मतलब है इसका वर्गमूल, तो कितना आ गया 100। ये तो सिंपल है भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी तो आ गई 100। लेकिन अब उसने क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है। उसने क्वेश्चन दिया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको फिर वही भाग विधि से करना है इसको। लेकिन ये अंदाजा लगाओ पहले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, यही है 99,999, यही है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
अब इसको सोल्व करो आप भाग विधि से। पेयर बनाओ पीछे से, दो दो के पेयर बनाए। अब किसका भाग दोगे? 3 का। इस 3 को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। इधर क्या करना है? जोड़ देना है। 3 और 3 6। यहाँ क्या लिखोगे? इसका मल्टीप्लाई। तो 9 में से 9 घटाओगे, 0 बच गया। अगली बार क्या उतारोगे? पूरा पेयर। अब देखो अगली बार भाग कितनी बार दोगे? 2 बार देते ही तो बड़ा हो जाएगा। देखो 124 बड़ा है, तो यहाँ एक बार ही दोगे आप अगली बार भाग। एक बार फिर दिया। देखो 61 माइनस करो 8, 9 में से 6 घटाओगे, कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, ये हो गया 62। ठीक है, अब आगे देखो अगली बार क्या करोगे? फिर पूरा पेयर उतारना है, यानी कि जोड़ा उतारना है संख्याओं का। ठीक है, अब क्या करना है? 62 ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास आ जाए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5, तो देखो 25 हासिल 2, 2 पंजे 10 और 2 12 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। इससे नेक्स्ट देखे 6 से करके देख लो। 36 हासिल 3, 12 और 3 15 हासिल 1, 36 और 1 37। यानी कि यहाँ क्या करोगे आप? 6 से करोगे अगली बार डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3756। ठीक है, अब देखो घटाओ इसको। जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 में से 7 घटाएंगे 1। अब इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं पीछे, और ऑलरेडी शेषफल क्या आ गया? छोटा। अब क्या करना है आपको? उसने ये पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, लेकिन अपन को तो ये पता है ना, आप लोगों को तो ये पता है केवल कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, और ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें तो शेषफल बच गया। यदि पूर्ण वर्ग होती तो शेषफल बचता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यदि जो शेषफल बचा है इस संख्या को इसी में से घटा देंगे अपन, तो फिर शेषफल नहीं बचेगा। तो क्या करना है? इस शेषफल को इसी में से माइनस कर दो, 143। ठीक है, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 घटा दिया, 6 बचा। 9 में से 4 घटाया, 5 बच गया और 8 बच गया। तो कितना आ गया? 99856। 99856। ठीक है, कहने का मतलब यही था कि पूर्ण वर्ग होती तो शेषफल नहीं बचता, और यदि शेषफल बचाए तो ये शेषफल इसमें से घटाते ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। और आप ये भी चेक करना चाहते हो कि ये किस संख्या का वर्गमूल है या किस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मैंने बता रखा है आपको पूर्ण वर्ग या वर्गमूल निकालना, आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 125 की पावर x बराबर 3125 हो तो x का मान क्या होगा? मतलब आपको x का मान निकालना है। देखो क्या दिया गया है? 125 की पावर x बराबर 3125। ठीक है, अब मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे पूरा बेसिक करना पड़ेगा इसका। देखो क्या होता है? 125 का फैक्टर करो आप। 5 से 25, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, यानी कि 5 को किस टाइप से लिखा जा सकता है? यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, और बाहर क्या है इसके? x। ठीक है, इसका भी ऐसे ही फैक्टर करोगे। जब आप करके देखना, जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5। ठीक है, ये अब देखो ये आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की पावर 3x हो जाएगा, और इधर क्या है? 5 की पावर 5। ठीक है, इस 5 से ये 5 काट दो, यानी कि 3x बराबर क्या आ रहा है? 5। तो x का मान कितना आ गया? 5/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि मैंने ये 5 की पावर 5 क्यों लिखा है। इसको जब इस गुणनखंड विधि से तोड़ोगे आप तो 5 है ना, मल्टीपल में 5 बार आएगा जो इसके बराबर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि √1 + x/256 बराबर 17/16 हो तो x का मान क्या होगा। देखो, कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने उसको शॉर्ट ट्रिक से भी किया था और एक बेसिक से भी बताया था आप सभी को। तो मैं आज इसको शॉर्ट ट्रिक से ही करूंगा, बेसिक से आप लोग कर लेना, ठीक है। मैंने क्या कहा था, देखिए मैंने कहा था जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और यहाँ वाली संख्या में एक का अंतर हो, तो मैंने क्या ट्रिक बताए थे आपको कि इन दोनों संख्याओं का योग कर लो इनटू इनका अंतर। बस इतना शॉर्ट है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आप देखो 17 और 16 कितना हो गया, 17 + 16, और इनका अंतर कितना है, 17 - 16 1। तो देखो 17 और 16 कितना हो गया, 33। ये आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। कितना शॉर्ट है, अगर आपको ये ट्रिक पता है। लेकिन क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे, क्वेश्चन का याद रखना है कि यहाँ वाली संख्या में एक का अंतर होगा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या